खबर बदायूं से, जहां पर गोकशी के आरोपी एक बदमाश ने खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। वो अपने गले में तख्ती डालकर और दोनों हाथ उठाकर थाने पहुंचा। तख्ती में उसने अपने नाम और पते के साथ ही लिखा हुआ था कि पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं, अब कभी गोकशी नहीं करूंगा, योगी बाबा मेरी रक्षा करें। आरोपी का नाम मोहम्मद आलम है, उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। वो करीब 1 महीने से फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। ऐसे में पुलिस की सख्ती देखते हुए आलम ने खुद ही सहसवान पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद पुलिस ने आलम को हिरासत में ले लिया, फिर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बदायूं की। गोकशी के आरोपी एक बदमाश ने खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर किया है। उसके गले में आप ये तख्ती भी देख सकते हैं। उसने दोनों हाथ उठाकर थाने पहुंचकर सरेंडर किया और तख्ती पर नाम पते के साथ साथ लिखा हुआ था कि पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं, अब कभी गोकशी नहीं करूंगा। और एक बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद से, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी है। मोहन नगर इलाके में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद के मोहन नगर इलाके में कपड़ा फैक्ट्री थी, जहां पर भीषण आग लगी है। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देखिए गाजियाबाद से, जहां पर कपड़ा बनाने की फैक्ट्री जिसमें भीषण आग लग गई और आग बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 10 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। जरा जानकारी के साथ में अमित राणा जुड़ गया है। अमित, कैसे लगी आग और अभी क्या स्थिति वहां पर, क्या आग पर कंट्रोल पा लिया गया है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके की ये पूरा घटनाक्रम है, जहां मोहन नगर इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। उसी में ये कपड़ा बनाने की कपड़ा फैक्ट्री थी, जिसमें कि एकाएक आग लग गई। हालांकि दमकल की 10 गाड़ियां तकरीबन मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयत्न लगातार किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आ रहा है वो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं किसी कपड़े ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे करके वो आग इस कदर फैली कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन अब तक एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन लाखों रुपए का जो माल है वो जलकर सुहा हो चुका है। वहीं जो दमकल की गाड़ियां हैं लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर भी रही हैं और काफी हद तक उस पर एक इलाके में फैक्ट्री के एक क्षेत्र में आग पे काबू भी पा लिया गया है। दमकल कर्मियों का क्या कहना है, कब तक आग पर कंट्रोल पा लिया जाएगा? देखिए, चूंकि कपड़ा फैक्ट्री है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो ऐसे में वहां पर कपड़े की जो आग होती है वो जितनी तेजी से आग पकड़ती है वहीं एकाएक कपड़ा सुखड़ भी जाता है और जिसके बाद वो सुलगता है। तो ऐसे में फायर टेंडर के साथ साथ जो फोक वाला जो इनका मटेरियल यूज किया जाता है वो भी यूज किया जा रहा है, जो जल्द ही आग पर काबू पाने की बात गाजियाबाद की दमकल विभाग की तरफ से कही जा रही है। तो आग बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। कपड़ा फैक्ट्री थी और ऐसे में कपड़ा बहुत तेजी से आग पकड़ता है, जिसके चलते आग बहुत ज्यादा फैल गई, जिसके बाद में आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन दमकल कर्मियों का कहना है कि काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है और जल्द ही पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देखिए। और आग क्यों लगी, कैसे लगी, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें लाखों रुपए का जो सामान था वो जलकर राख हो गया है। खबर लखनऊ से, जहां पर पीजीआई के न्यूरो के ऑपरेशन थिएटर में आज अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर फटने से ये आग लगी। आग से एक महिला मरीज और एक बच्चे की मौत हो गई है। उधर स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीजीआई में आग की घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को मौके पर भेजा है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। पीजीआई के न्यूरो के ऑपरेशन थिएटर में अचानक से आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वेंटिलेटर फटने के चलते आग लगी। हालांकि अभी जांच पड़ताल की जा रही है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी वजह साफ हो पाएगी। आग से एक महिला मरीज और एक बच्चे की जान चली गई है। ये दुखद घटना घटी है। उधर स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूरे हादसे का संज्ञान लिया। पीजीआई में आग की घटना को बेहद ही गंभीरता से लिया है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं और साथ ही साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को मौके पर भेजा है कि आप जाइए, वहां पर जाकर आग के कारणों की समीक्षा करिए, पड़ताल करिए, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करिए
उसके बाद आगे एक्शन लिया जाएगा। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कही गई है। जब आग लगी कैसे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल दिखा, वो भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आग किन कारणों से लगी, कैसे लगी, पूरी बिंदुवार जांच की जाएगी। प्रमुख सचिव श्री सारथी सेन शर्मा को मौके पर जाने के लिए तत्काल कहा गया है और इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक मरीज की दुखद मृत्यु हुई है इस घटना में। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं और हर स्थिति में इसमें न्याय मिलेगा और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और मऊ को आज बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली दोहरी घाट से मऊ डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रेलवे लाइन का उद्घाटन भी किया। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने रेलगाड़ी और साथ ही रेल लाइन स्टेशंस का उद्घाटन करते हुए मऊ जनपद को बड़ी सौगात दी गई है और इससे आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बलिया जाने वालों को राहत मिलेगी। और अब गोरखपुर, देवरिया, बलिया जाने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रोजेक्ट को पुरानी छोटी रेल को, छोटी लाइन को बड़ी लाइन करने का जो काम था, प्रोजेक्ट था, उसको रेलवे के बजट में शामिल करवाया गया। वो काम शुरू हुआ और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस काम के पूर्ण होने पर उस काम का भी एक तरह से उद्घाटन किया, लोकार्पण किया और उस पर ट्रेन चलाते हुए उस ट्रेन का भी दोहरी घाट से मऊ की सेवा का उद्घाटन किया है। आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि ये ट्रेन सेवा सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। फिरोजाबाद में हादसे में एक महिला और बच्ची की मौत हो गई। दोनों खेत से लौट रही थी और इसी दौरान मिट्टी का टीला भरभरा कर गिर गया। गांव वालों ने दोनों को बाहर निकाला, अस्पताल भेजा, जहां दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना अराव थाना इलाके के एक गांव की। कौन पानी ले गई वहाँ पे गड्ढा में, तो मट्टी की ढाई पे गिर गई। तो हम एक मतलब बच्ची माई, एक मतलब दवा करने में भाभी वाला लगती है, ड्राइवर गई नीचे तभी गई। आगरा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर पत्नी ने करंट लगाकर पति की हत्या कर दी। घटना मुस्तफा क्वार्टर की है। हत्या के बाद में पत्नी ने 2 दिन तक पति की लाश घर में ही रखी और लाश से बदबू आने पर पत्नी ने पुलिस को फोन किया और पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी पत्नी ने बताया कि पति से तंग आकर उसने अपने पति के हाथ पैर बांधे और करंट लगाकर उसे मार डाला। डीसीपी सिटी सूरज राय का कहना है कि पत्नी ने अपने बयान में बताया है कि पति रोजाना शराब पीकर आता था, उससे झगड़ता था और मारपीट करता था, इस वजह से परेशान थी। बॉडी में कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं थे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये देखने में मालूम पड़ा कि बॉडी को शॉक दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है। जब मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई तो पत्नी ने कन्फेस किया कि आपसी कलह के कारण पत्नी परेशान थी और पत्नी ने 16 दिसंबर की रात को मृतक को बांध के और उसके पैर में शॉक देके अमरोहा पुलिस ने बुजुर्ग के साथ हुई 40,000 रुपए की टप्पेबाजी का 36 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। दोनों टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर 32,000 रुपए, तमंचा और बाइक बरामद की। मामला हसनपुर इलाके का है। 2 दिन पहले पिता बेटे 40,000 रुपए लेकर बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाश आए और जेब से रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान की। बता दें कि आरोपी बिलाल पर 17 मुकदमे और मोहम्मद आसिफ पर 4 मुकदमे दर्ज हैं।